आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गाड़ी में बॉडी रोल कितना है। तो हर गाड़ी में कुछ ना कुछ बॉडी रोल होता है। गाड़ी झटका लेती है, रोड पे चलते वक्त कोई आपको ओवरटेक करके जाए या आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करें तो गाड़ी में एक हल्का सा धड़का महसूस होता है, किसी गाड़ी में कम, किसी में ज़्यादा। तो आज हम देखेंगे कि इस गाड़ी में बॉडी रोल कैसा है। और इसके लिए अब मैं मोटरवे पे जाऊंगा, क्योंकि गाड़ी में बॉडी रोल चेक करने के लिए एक ऐसे रोड का होना ज़रूरी है जहां पे गाड़ियों की स्पीड 100-120 के आसपास हो। 60, 70, 80 या एक नॉर्मल हाईवे पे शायद इतना ज़्यादा फील ना हो, इसमें हम सही तरीके से चेक ना कर सकें। तो इसको सही तरीके से चेक करने के लिए मुझे मोटरवे पे जाना होगा। मैं मोटरवे पे एंटर हो गया हूँ और अभी एक नॉर्मल स्पीड में चल रहा हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई बड़ी गाड़ी जिसकी स्पीड 100 से अबव हो वो पीछे से आए और मुझे ओवरटेक करके जाए। तो जैसे ही वो गाड़ी मुझे ओवरटेक करके जाएगी वैसे इस गाड़ी को एक धड़का लगेगा, एक झटका लगेगा और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उस झटके की शिद्दत कितनी है। वो झटका लगने से गाड़ी में बॉडी रोल कितना आता है। चलिए अभी तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बड़ी गाड़ी पीछे से आए, फिर दिखाता हूँ आपको आगे। पीछे से एक गाड़ी आ रही है जो मुझसे ज़्यादा स्पीड में है और जैसे ही मेरे करीब से गुजर के जाएगी तो आप फील करेंगे कि कैसी एक नॉइस आती है। ये देखें, ये कुछ इस किस्म की नॉइस। ये एक नॉर्मल नॉइस है क्योंकि ये गाड़ी तकरीबन इसके बराबर। अभी एक और गाड़ी यहाँ से क्रॉस करके जाएगी। अब देखें कोई इसमें कोई ख़ास फील नहीं हुआ। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ किसी बड़ी गाड़ी का, जो बस या इस तरह की कोई कमर्शियल गाड़ी होती है, हैवी ट्रांसपोर्ट। तो वो जैसे ही इस चंदगान कारवां को क्रॉस करके जाएगी तो गाड़ी में जिस किस्म की एक धड़का लगेगा गाड़ी को, गाड़ी के अंदर एक बॉडी रोल आएगा, वो बॉडी रोल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी आप देखेंगे पीछे से एक बस आएगी। जब तक मैं अपनी गाड़ी की स्पीड 100 पे कर लेता हूँ और ये बस मुझसे ज़्यादा स्पीड में होगी और जैसे ही ये गाड़ी के करीब से गुजर के जाएगी तो आप गाड़ी में बॉडी रोल फील करेंगे। आपने इन दो लाइनों के दरमियान देखना है, यहाँ से क्लियर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी ये कार क्रॉस करके जाएगी, अब इसके बाद बस है और जैसे ये करीब से गुजरेगी, ये देखिए, ये आपने ये फील किया, ये गाड़ी में कितना बॉडी रोल था जब इस बस ने मुझे क्रॉस किया। और अभी इस वक्त मेरी स्पीड 100 पे है। चलिए अब ये बस तो गई, अभी मैं एक और बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी देखते हैं एक और बस पीछे से आए और वो जैसे ओवरटेक करके जाएगी और जो गाड़ी में बॉडी रोल होगा तो सेकेंडली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 100 की स्पीड में अगर मैं किसी हैवी ट्रांसपोर्ट को ओवरटेक करूँ तो मुझे गाड़ी में बॉडी रोल महसूस होता है और 100 की स्पीड में जब कोई हैवी ट्रांसपोर्ट मुझे ओवरटेक करके जाए तब भी मुझे गाड़ी में बॉडी रोल महसूस होता है। एक बस अभी मुझे ओवरटेक करके जाएगी, जैसे ही वो बस मुझे ओवरटेक करेगी तो आपने इन दो लाइनों के बीच अपनी निगाह रखनी है। आपने इन दो लाइनों के बीच देखना है कि गाड़ी में कितना बॉडी रोल आता है। ये बस करीब आ रही है और ये अभी थोड़ी देर में मुझे ओवरटेक करेगी और ये बस अभी ओवरटेक करने वाली है। और ये देख, ये आप देख लें, शायद कैमरे में ये इतना क्लियर ना आए लेकिन मुझे वाज़े
अपने हाथ में महसूस हुआ है जैसे गाड़ी हवा में तैर रही है, जैसे गाड़ी रोड पे मेरे साथ नहीं है। और रोड पे इसको स्टेबल करने के लिए ड्राइवर को एक स्ट्रगल करनी पड़ती है जब गाड़ी 100 की स्पीड में हो और साथ से कोई हैवी ट्रांसपोर्ट ओवरटेक करके जाए। क्योंकि गाड़ी मैं रेगुलर रूटीन में चलाता हूँ तो मुझे इसको स्टेबल करने की एक आदत सी हो गई है। अभी देखें एक और बस अभी राइट साइड से अभी मुझे ओवरटेक करके जाएगी। मेरी स्पीड 100 पे है, जैसे करीब से गुजरेगी ये देखिए, ये गाड़ी के अंदर एक बॉडी रोल आया है। ये अभी आपने देखा जैसे ये बस ओवरटेक करके गई, गाड़ी में एक बॉडी रोल फील हुआ। और जब कोई इसकी हम पल्ला गाड़ी क्रॉस करके जाती है, ओवरटेक करके जाती है, तो किसी किस्म का कोई बॉडी रोल फील नहीं होता। जैसे देखें ये अभी चनगान क्रॉस करके गई है, गाड़ी में किसी किस्म का कोई बॉडी रोल फील नहीं हुआ। अब ये बॉडी रोल कुछ इस किस्म की कंडीशंस में भी गाड़ी में फील होता है जब गाड़ी के टायरों में हवा कम हो या कोई एक्सीडेंटल गाड़ी को दोबारा रिपेयर किया जाए और उसका फ्रेम दोबारा सही तरीके से अपनी जगह पे वापस फिट ना हो, या उसकी रिपेयरिंग में कहीं कोई कसर रह जाए या कोई गुंजाइश रह जाए कि दोबारा फ्रेम सही तरीके से रिपेयर ना हो सके, तो उस कंडीशन में भी गाड़ी के अंदर एक बॉडी रोल आ जाता है। तो वो बॉडी रोल गाड़ी के अंदर फील होता है। अब लेकिन ये एक नई गाड़ी है और अभी तो ज़्यादा भी नहीं चली, चंद हज़ार किलोमीटर ही चली है। अब इस नई गाड़ी के अंदर बॉडी रोल के आने का क्या मतलब हो सकता है? नहीं, बॉडी रोल तो गाड़ी में कहीं ना कहीं किसी न किसी गाड़ी में कुछ ना कुछ बॉडी रोल तो होता ही है, लेकिन इतना ज़्यादा बॉडी रोल होने की क्या वजह हो सकती है? या शायद इसका जो पीछे से फ्लैट डिज़ाइन है ये बिल्कुल सीधी है पीछे से, और जब कोई बस या कोई हैवी ट्रांसपोर्ट इसको क्रॉस करके जाती है तो एयर पार्टिकुलर एक बनता है, उस हवा के एक सर्कल के बनने से एक झटका लगता है, उस झटके की वजह से इस गाड़ी में बॉडी रोल आता है। ये भी एक कॉमन सी बात है, ऐसा भी हो सकता है। गाड़ी में बॉडी रोल होने की मैंने एक और वजह भी नोट की है, वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये चनगान कारवां प्लस वेरिएंट है, तो चनगान कारवां प्लस में पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन आता है। ये गाड़ी EPS इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है और इसका पावर स्टीयरिंग एक स्मूथ तरीके से एक राइट वे में वर्क करता है। गाड़ी को जब हम टर्न करते हैं, गाड़ी को मोड़ते हैं, स्टीयरिंग को हम जैसे घुमाते हैं तो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट फील होता है, बिल्कुल एक नरम सी फीलिंग आती है, हार्ड फील नहीं होता। इसीलिए गाड़ी में पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन दिया जाता है कि गाड़ी को मोड़ना, गाड़ी को चलाना, गाड़ी में मनूवरिंग कॉर्नरिंग करना आसान हो। लेकिन अब यही पावर स्टीयरिंग जो इसकी खूबी है, यही इसकी 100 की स्पीड के बाद एक खामी में तब्दील हो जाती है। वो कैसे, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अब देखें ये इसकी पावर स्टीयरिंग की मोटर है, ये EPS, और अभी मैं इसका यहाँ से ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक ग्रिप है, अभी मैं यहाँ से इसको कट ऑफ करूँगा, पावर स्टीयरिंग कट ऑफ हो जाएगा और गाड़ी ऐसे हो जाएगी जैसे ये चनगान कारवां का स्टैंडर्ड वेरिएंट है। यानी कि पावर स्टीयरिंग डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं इस गाड़ी को 100 की स्पीड में रोड पे चलाऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि 100 की स्पीड में जब गाड़ी रोड पे चलती है और साथ से कोई हैवी ट्रांसपोर्ट इसको ओवरटेक करके जाती है तो गाड़ी में बॉडी रोल आता है, नहीं आता, अगर आता है तो कितना आता है, तो अभी हम यही देखने वाले हैं। चले मैं इसका ये ग्रिप उतार रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और अब ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग था वो अब एक मैनुअल स्टीयरिंग बन चुका है। अब इस स्टीयरिंग के साथ ये इसकी EPS मोटर वर्क नहीं कर रही और ये एक नॉर्मल स्टीयरिंग बन चुका है। पावर स्टीयरिंग की पावर कट करने के बाद गाड़ी का स्टीयरिंग मुझे हैवी फील हो रहा है।
तो ये एक नॉर्मल चनगान कारवां जो प्लस थी वो अब चनगान कारवां स्टैंडर्ड बन चुकी है। पावर स्टीयरिंग की पावर मैंने कट ऑफ कर दी है और गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में EPS की वार्निंग लाइट ऑन हो चुकी है, यानी इट्स मीन कि गाड़ी का पावर स्टीयरिंग वर्क नहीं कर रहा। अब मैं गाड़ी की स्पीड को 100 पे मेंटेन करूंगा और स्पीड 100 पर मेंटेन करके इंतज़ार करूंगा पीछे से कोई गाड़ी हैवी ट्रांसपोर्ट मुझे 100 की स्पीड में ओवरटेक करके जाए। और फिर जैसे वो गाड़ी ओवरटेक करेगी तो हम देखेंगे कि गाड़ी में कितना बॉडी रोल महसूस होता है इस कंडीशन में कि जिस कंडीशन में इसका EPS इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग वर्क नहीं कर रहा। ये अब बस क्रॉस करके गई है, मैं 100 की स्पीड पे था लेकिन किसी किस्म का मुझे गाड़ी में बॉडी रोल महसूस नहीं हुआ। चले मैं अब एक और बस के साथ आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। अभी कोई एक और बस आती है तो मैं आपको वाज़े दिखाता हूँ। अब मेरी स्पीड इस वक्त 100 पे है, गाड़ी का EPS डिस्कनेक्ट है और राइट साइड से बस का क्रॉस आ रहा है। ये बस मुझे अभी क्रॉस करके जाएगी और देखेंगे गाड़ी में कितना बॉडी रोल आता है। ये क्रॉस हुआ और गाड़ी में बॉडी रोल मुझे बिल्कुल माइनर सा महसूस हुआ, बिल्कुल माइनर सा फील हुआ, जैसा कि आम रूटीन में जैसे कि मुझे कोई साइड से कोई कार वगैरह क्रॉस करके जाती है। अभी इस वक्त गाड़ी की स्पीड 100 पर मेंटेन है और अभी राइट साइड से एक बस ओवरटेक करके जाएगी और हम देखेंगे कि गाड़ी जैसे ही राइट साइड से ओवरटेक करके जाती है तो गाड़ी में कितना बॉडी रोल फील होता है। ये बस नज़दीक आ रही है और अभी कुछ देर में ये ओवरटेक करेगी। अब ये कार गुजर के गई है, इसके बाद बस है और ये देखें ये बस ओवरटेक कर रही है और गाड़ी में एक माइनर सा बॉडी रोल फील हुआ है जो कि एक नॉर्मल है। वैसा बॉडी रोल फील नहीं हुआ जब गाड़ी का EPS वर्क कर रहा था। अभी इस वक्त EPS की मोटर डिस्कनेक्ट है, गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग वर्क नहीं कर रहा। इस कंडीशन में जब कोई हैवी ट्रांसपोर्ट 100 की स्पीड में ओवरटेक करके जाती है तो गाड़ी में बॉडी रोल ना के बराबर फील होता है। जितना गाड़ी में बॉडी रोल फील होता है वो एक नॉर्मल है, इतना तो तकरीबन इसलिए कि हर गाड़ी में फील होता है। चलें ये मैं पहले EPS को दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें EPS डिस्कनेक्ट है और गाड़ी में EPS की वार्निंग लाइट ऑन है। तो इस EPS को पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। EPS को दोबारा कनेक्ट कर दिया है और EPS की वार्निंग लाइट, ये देखिए EPS की वार्निंग लाइट यहाँ से क्लस्टर से जा चुकी है। EPS जब वर्किंग कंडीशन में होता है तो उस वक्त गाड़ी का स्टीयरिंग सॉफ्ट होता है, नरम होता है और गाड़ी चलाने में एक कंफर्ट राइड आती है, कंफर्ट फील होता है। लेकिन यही EPS एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब गाड़ी की स्पीड 100 या 100 से अबव होती है। अब उसमें जो मसला है वो ये है कि कंपनी ने इसमें EPS सिस्टम तो दिया है लेकिन EPS सिस्टम एक हद तक वर्क करता है गाड़ी के अंदर। जिस गाड़ी में EPS सिस्टम कंपनी की तरफ से फिटेड होता है वहाँ उस EPS के साथ एक सेंसर भी दिया जाता है, स्पीड सेंसर, जो गाड़ी की स्पीड को रीड करके अगर तो गाड़ी 50-60 की स्पीड में है तो वो EPS वर्क करेगा और जैसे गाड़ी 50-60 की स्पीड से ऊपर जाती है तो उस वक्त EPS की SH कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस सूरत में गाड़ी की मनोवरिंग टर्निंग इतनी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी को कोई राइट लेफ़्ट मूव नहीं करता। गाड़ी की स्पीड 60 या 70 से अबव होने के बाद ये EPS ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है उस सेंसर के थ्रू जो सेंसर गाड़ी में इंस्टॉल होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी में EPS तो मौजूद है लेकिन EPS को कंट्रोल करने के लिए उसका सेंसर मौजूद नहीं है।
EPS सेंसर ना होने की वजह से गाड़ी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इन भाइयों और दोस्तों का ये सवाल था कि ये गाड़ी चलने में कैसी है, तो ये आज की वीडियो उन सवालों में से एक सवाल का जवाब है। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी।